हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम क्या करेंगे, एंडोक्राइन से रिलेटेड यानी ग्रंथियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए ना उन सबको देखेंगे। अभी हम क्या मोस्ट 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी जी के किसके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे देखेंगे। तो आई होप आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि आप और मैं कितने पानी में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो सिक्रेशन होता है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड का, उसे क्या कहते हैं। इस पर 4 ऑप्शन है। उन्हें एंजाइम्स कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ये हार्मोन्स कहते हैं या शुगर कहते हैं। आप सोचिए 2 मिनट। एंडोक्राइन का जो ग्लैंड है जो सिक्रेट करता है उसको एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं, उसके अलावा हमें कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या है, केमिकल ही है, इसलिए इनको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं, जिस तरह से फेसबुक का मैसेंजर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मैसेज को प्रोवाइड करता है, वैसे ही एंडोक्राइन क्या करता है, केमिकल के वे में मैसेज को इधर से उधर प्रोवाइड करता है या पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो एडिनल ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है, वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वो लीवर के पास होता है, वो किडनी के पास होता है, वो स्प्लीन के पास होता है या स्फेनॉइड बोन के पास होता है। इस चार ऑप्शन में से कहाँ होता है। स्प्लीन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्प्लीन क्या होता है, ग्रेव साइड होता है किसका, WBC का। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो WBC और RBC का कवर होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। और क्या, किडनी, लीवर और बोन बचता है। मैं आपको इसमें हिंट देती हूँ। हिंट क्या देती हूँ, ये एडिनल ग्लैंड किसके पास होता है, बीन शेप ऑर्गन। आपने देखा होगा, बीन खाई होगी आपको पता होगा। तो इसमें से लीवर होता है बीन शेप का, किडनी होती है कि बोन होता है, बोन तो नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन सा होगा, किडनी होगा। किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है और उससे क्या अटैच होता है, एडिनल ग्लैंड अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे कि वो उसका लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या एडिनल। ग्रोथ हार्मोन को हम क्या कहते हैं, GH भी बोलते हैं और सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं, ट्रॉफिक भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये किसके द्वारा की जाती है, लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या एडिनल। आप 2 मिनट सोचिए और बताएं। लीवर के द्वारा तो नहीं की जाएगी क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो ये 3 ही ग्लैंड में से होगा। कौन सा होगा इसमें, थायराइड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें आपको पता होगा कि ये इंसुलिन का करता है, इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 10 से 13, कहीं बुक में 10 लिखा हुआ, कहीं पे 13 लिखा हुआ, उतने हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आयोडीन है वो प्रोड्यूस करती है या वो कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थायराइड, एडिनल, पिट्यूटरी और पैनक्रियाटिक। आयोडीन क्यों हेल्प करती है, आपने देखा होगा कि सबको बोला जाता है कि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है या आयोडीन आपको खुराक लेनी चाहिए डेली लाइफ में। क्यों कहा जाता है, कि वो हार्मोन से जुड़ी होती है। कौन सा हार्मोन से जुड़ी होती है, इसमें 4 ऑप्शन है, थायराइड, एडिनल, पिट्यूटरी और पैनक्रियास। पिट्यूटरी तो नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी है। ठीक है, पैनक्रियाटिक भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का क्या मतलब हुआ कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों को सिक्रेट करती है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आयोडीन किस में हेल्प करती है, आयोडीन हेल्प करती है थायराइड में। किस में, थायराइड में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम से, इसलिए यहाँ पे लिखा भी होगा। यहाँ पे 5th क्वेश्चन पे हम 5th क्वेश्चन क्या है कि बॉडी जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। तो ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वो पाइनल के द्वारा करा जाता है, थायराइड के द्वारा करा जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, या पिट्यूटरी के द्वारा करा जाता है। थायराइड तो अभी कट जाएगा क्योंकि अभी हमने आयोडीन में इसमें पढ़ा था, क्योंकि थायराइड क्या कौन सा हार्मोन्स रिलीज़ करता है? थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करता है। पाइनल होगा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, ये तीनों कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। तो ब्रेन के ऐसे कौन से पार्ट में बॉडी जो टेम्परेचर है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 पॉइंट सेल्सियस, ये कैसे रेगुलेट, यानी कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस एक और काम करता है कि जो हमारी भूख होती है और जो हमारी प्यास होती है उसको भी यही देखता है, और ये बाकी जो हार्मोन्स है उनको क्या करता है? उनको भी कंट्रोल करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। जो मास्टर ग्लैंड होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम 6th क्वेश्चन पे कि इसमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है। नोट को ज़रूर याद रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है, SSC में आ चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एडिनल, गॉल ब्लैडर, पिट्यूटरी और लीवर। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लैंड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। पिट्यूटरी तो ग्लैंड ही है। और फिर एडिनल भी क्या होता है? ग्लैंड होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये भी ग्लैंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें 2 ही ऑप्शन बचते हैं, कौन सा ग्लैंड नहीं है? गॉल ब्लैडर और लीवर। आप 2 मिनट सोचें और मुझे बताएं। इसमें कौन सा आंसर होगा सही? गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर जो होता है वो एक्सोक्राइन का पार्ट होता है। आपने देखो किसी के पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में तो उसको हटा दिया जाता है। अगर ये ग्लैंड होता तो इसको हटा नहीं सकते थे हम अपनी बॉडी से। ये देख सकते हैं आप, ये UPPCS में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है या सिक्रेट किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वो इंसुलिन होता है, एडिनल होता है, एस्ट्रोजन होता है और ऑक्सीटॉक्सिन होता है। एस्ट्रोजन और ऑक्सीटॉक्सिन तो नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल्स में ही पाया जाता है। ये हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट मोड किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा कि हार्मोन वो एडिनल के द्वारा। इंसुलिन भी नहीं होगा। इंसुलिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एडिनल ही होता है। एडिनल में कौन से पार्ट होता है? 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। मेडुला पार्ट क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इसको और हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या है कि किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अभी मैंने कई बार रिपीट कर दिया कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? हम पिट्यूटरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10 से 13 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन्स होता है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है या एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिट्यूटरी होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है और एडिनल होता है। थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है, और इसको हम मास्टर भी बोलते हैं। ये ऑप्शन तो कट जाएगा। ये 3 ही ऑप्शन बचते हैं कि थायराइड है, पैराथायराइड है कि एडिनल है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कहीं आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो हम पेनक्रियास की बात करेंगे, मगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें जाए तो उसमें आंसर अलग होता है। उसमें कौन सा आंसर होगा? थायराइड ग्लैंड होगा। मिक्स पेनक्रियाट क्या करता है? मिक्स ग्लैंड है, यानी वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही सिस्टम में काम करता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों ही रिलीज़ करता है। हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए।
आप मुझे बताते रहिएगा आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं। इसमें पूछा गया कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड, अभी मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन में बताया था कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पीट्यूटरी है। कौन सा है, पीट्यूटरी है। और इसी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। लीवर क्या होता है, एक्सोक्राइन का सिस्टम का पार्ट होता है। ये मैंने आपको सबको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कौन से क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन पे। इसमें ये पूछा गया है कि जो सेक्स हार्मोन है, यहाँ पे गलत लिख रखा है, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो सेक्स हार्मोन्स है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा रिलीज या सिक्रेट किया जाता है। यहाँ पे सिक्रेशन आएगा, रीज़न नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड या एडिनल। थायराइड तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंसुलिन से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये 3 ही ऑप्शन बचते हैं। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, LHS होता है और FSH होता है। इसको भी याद रखिएगा आप। तो सेक्स हार्मोन्स को अगर कहीं आ जाए कि हेल्प कौन करता है, सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प कौन करता है, तो आप याद रखिएगा कि वो एडिनल होता है। मगर इसका क्या होगा कि कौन सिक्रेट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीट्यूटरी। क्या होगा इसका आंसर, पीट्यूटरी होगा। अब हम 12वें क्वेश्चन पे हैं। 12वें क्वेश्चन क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है यानी जो हमारा BP है वो कौन से हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारी बॉडी में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एडिनल ग्लैंड के द्वारा करा जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, पैराथायराइड या गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तो कट जाएगा क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये 3 ही ऑप्शंस बचते हैं, इसमें से कौन सा होगा। थायराइड भी नहीं होगा क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है और इससे ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एडिनल होगा। क्या होगा, एडिनल। BP को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि इंसुलिन क्या है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है, एंजाइम्स नहीं है और ना ही विटामिन है और ना ही सॉल्ट है। एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं मगर बिना खुद को यूज़ करे हुए। हम 14th नंबर क्वेश्चन पे है कि इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, इसमें 3 सेल की बात करिए और लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। पहला है अल्फ़ा सेल, गामा सेल और बीटा सेल। अल्फ़ा सेल जो रिलीज़ करते हैं, ये तीनों किसके पार्ट है, पेनक्रियास के पार्ट हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल जो रिलीज़ करता है, हार्मोन्स रिलीज़ करता है, उसको बोलता है ग्लूकाजन। क्या बोलता है, ग्लूकाजन। गामा सेल जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उसको बोलता है स्टैटिन। और ये जो तीनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कौन से सेल की वजह से होते हैं, लैंगरहैंस सेल के वजह से होते हैं। तो इंसुलिन किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसके होता है, बीटा सेल की वजह से। आप याद रखिएगा कि ग्लूकोजन और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है इसको कंट्रोल करते हैं। आपको पता होगा कि अगर जिनका भी ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या इंसुलिन ड्रिप पे लगवानी पड़ती है। हम 15th नंबर क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है कि जो बॉडी है, बॉडी में जो कैल्शियम है, आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम के बने हैं, मगर कैल्शियम को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैल्शियम रेगुलेशन के लिए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, ये ग्लूकोजन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोजन तो कट जाएगा क्योंकि ये ब्लड शुगर के लिए होता है। किसके लिए होता है, ब्लड शुगर के लिए। ग्रोथ हार्मोन्स किसके लिए होगा, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, आपकी बोन्स की ग्रोथ है, आपके हाथ पैर की ग्रोथ है, उसके लिए होगा। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ये 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे कि पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम रेगुलेशन के लिए, या थायरोक्सिन होता है। इसकी जगह एक और चीज़ आ सकती है कि कैल्शियम या फॉस्फेट, दोनों ही आपसे पूछ सकते हैं।
वो एक ही हार्मोन्स की वजह से रेगुलेट होता है। किस हार्मोन की वजह से रेगुलेट होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स की वजह से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन नहीं करती। अब थायराइड जो होता है वो दो हार्मोन से बनता है, T3 और T4। T3 क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। इसको याद रखिएगा, मगर ये भी याद रखिएगा कैल्शियम और फॉस्फेट पैराथायरॉयड हार्मोन्स की वजह से ही रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो मिक्स ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करते हैं? यहाँ मैंने आपको कई बार बता दिया कि मिक्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज करते हैं, इसलिए उनको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आना चाहिए बोथ ए ऑप्शन और बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा कि एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज करते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। हम कौन से क्वेश्चन पे? हम 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या है कि जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी से निकलता है उसको कौन कंट्रोल करता है, यानी कौन सा ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, एडिनल है और पैराथायराइड है। पैराथायराइड तो नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट की बात करता है। एडिनल भी नहीं होगा क्योंकि ये फाइट एंड फ्लाइट मोड की बात करता है, यानी उस हार्मोन्स की बात करता है। थायराइड भी नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलिन की बात करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस और एक ग्लैंड को करता है, किसको करता है? पिट्यूटरी को करता है। और पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स को करते हैं। तो पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे 18 क्वेश्चन हो गए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। 18 क्वेश्चन क्या है? जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है, यानी जो बोनापन है बच्चों में, जो बोनापन है वो कौन से हार्मोन्स की वजह से हो जाता है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज़ या कम ज़्यादा होने से ये जो बच्चों का बोनापन दिखा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि थायरॉक्सिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स है और इंसुलिन है। तो आप ग्रोथ से तो जान ही सकते हैं कि बोनापन किसकी वजह से होगा? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होगा। मगर जब ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज़ होता है, इससे बच्चों के मानसिक और क्या बोलते हैं शारीरिक जो विकास होता है उसमें भी कमी आती है उनके लंबाई के साथ। 19th क्वेश्चन क्या है? जो हार्मोन्स है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो डायबिटीज़ को करता है? डायबिटीज़ की बीमारी है, डायबिटीज़ यहाँ पर पूरी बीमारी का नाम होता है डायबिटीज़ मिलिटस। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कॉज करता है डायबिटीज़ को? इसमें 4 ऑप्शन क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, एडिनिल और इंसुलिन। पैराथायरॉयड नहीं होगा क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फेट की बात करता है। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर लेवल की बात करता है। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो वो एडिनल होगा या इंसुलिन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इंसुलिन होगा, क्योंकि एडिनल के बारे में मैंने बताया था ये फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए काम करता है, यानी कौन सा हार्मोन्स यूज़ करता है? इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। हम 20th क्वेश्चन पे, इसमें ये पूछा गया है कि मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होता है, या मेल में जो सेक्स हार्मोन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज कहते हैं। आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि मेल सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। और ये कौन से हार्मोन्स की वजह से बनते हैं? LH हार्मोन्स की वजह से बनते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है मेल का? कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन हमारा 21 लास्ट
क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है कि जो ओवरी है, ओवरी किस में होती है, फीमेल्स में होती है, फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है। इसमें 4 ऑप्शन क्या है, ईस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ऑप्शन थर्ड क्या है कि बोथ ए एंड बी, और लास्ट में टेस्टोरोज, ये गलत लिखा है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन आएगा या एंड्रोजन आएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये मेल्स में होता है, तो ये 3 ही ऑप्शंस में हो सकता है। अगर आपको पता हो कि आई पिल क्या होती है, जो प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाई होती है उसको आई पिल कहते हैं, तो वो किसके वजह से, किसकी कॉम्बिनेशन के वजह से बनती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के वजह से बनती है। ये दोनों ही हार्मोन्स फीमेल्स में पाए जाते हैं जो उनकी मंथली साइकिल होती है उनको कंट्रोल करते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए और बी। हमारे 21 के 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसी ही सीरीज़ के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, यूज़फुल क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।